अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ विश करने में, मैंने पहले विश नहीं किया क्योंकि मैं कोई व्लॉग्स ही नहीं अपलोड कर रही थी, इस वजह से। दिवाली का टाइम है और हर तरफ पर सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन चल रही है और हर किसी ने अपने अपने घरों में लाइट्स वगैरह लगाई है। इतनी खूबसूरत लगती है ना जब रात में हम बालकनी में जाते हैं तो देख करके चारों तरफ लाइट्स, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और इसी वजह से मैंने कोई व्लॉग्स भी नहीं अपलोड किया क्योंकि वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली। ये पटाखों की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा आवाज़ रहती है, तो फिर मैंने भी सोचा कि कोई नहीं, मैं 1-2 दिन आराम करती हूँ, फिर मैं आराम से वॉइस ओवर करके व्लॉग अपलोड करूँगी। तो ये सैटरडे का दिन है, अगेन मैंने सैटरडे संडे का कंबाइन ब्लॉग कर दिया है। और सुबह उठ करके हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट बनाते। ब्रेकफास्ट में मैंने सब कुछ तैयार कर लिया था, इडली सांभर बन गया था, लेकिन तड़के के लिए मेरे पास करी पत्ता नहीं था, तो हम छत पर आ गए थे। हमारे हाउस ओनर ने है ना अपने छत पे पूरी प्रॉपर टेरेस गार्डनिंग करके रखी है। हर तरीके की सब्ज़ी वगैरह भी ग्रो है और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स वगैरह भी थे, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे मिल जाएगा करी पत्ता, और मुझे मिल भी गया था। तो फिर ये सारी चीज़ें देख करके मेरा भी मन करा कि क्यों ना हम लोग भी कुछ ग्रो करते हैं, प्लांट्स वगैरह या कुछ सब्ज़ी वगैरह। तो मेरे पास ना ये प्लांटर्स कुछ थे, मिट्टी खाद हम नर्सरी से लेकर आए थे, लेकिन कभी हमने ग्रो नहीं किया। तो मैंने सोचा कुछ सीड्स वगैरह जो घर में अवेलेबल है मेरे पास, मैं वो लगा करके देखती हूँ, मैं भी कुछ हो जाए। तो मेरे पास कुछ कोरिएंडर सीड्स वगैरह थे, वो सब मैंने लगा लिया और छत पे मैंने रख दिया। और फिर मैं आ गई थी नीचे क्योंकि मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैंने सोचा फटाफट से हम करी पत्ता तो मिल ही चुका है, तो हम तड़का लगाते हैं, चाय बनाते हैं और साथ में अपना ब्रंच एंजॉय करते हैं। तो फिर मैंने फटाफट से चाय बनने को रख दी थी। इसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया पूरे दिन, क्योंकि कोई भी काम नहीं किया था, हमने पूरे दिन आराम किया है बस। और शाम में मैं थोड़ा लोकल मार्केट निकली थी बस। मैं ना पूरे 1 महीने बाद घर से बाहर निकली हूँ। मैं 1 महीने से कहीं भी नहीं गई हूँ, लिटरली मैं नीचे तक नहीं उतर के टहलने भी नहीं जा रही थी। मैं पूरे 1 महीने बाद निकली हूँ और बाहर निकलते ही इतना अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत फ्रेश फील कर रही थी मैं। और सबने अपने अपने घरों को इतना प्यारा डेकोरेट किया है ना लाइटिंग से, मैं तो बस लाइटिंग्स देख देख के खुश हो रही थी, कितने प्यार से इन्होंने डेकोरेट किया। फिर मैं लोकल मार्केट गई, मैंने तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदी, फिर मैं घर वापस आ गई। अच्छा, तो मुझे ना एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है। मुझे नहीं पता सिर्फ मुझे कन्फ्यूजन है या बाकियों के साथ भी ऐसा है। मैंने ना बीबी डेली ऐप डाउनलोड किया था। बिग बास्केट मेरे पास पहले से था, तो बिग बास्केट से मैं काफ़ी चीज़ें ऑर्डर करती रहती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे बीबी डेली पे दिखी थी जो बहुत अच्छे प्राइस पे थी, तो मैंने सोचा चलो बजट में है तो मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ हमारे घर के लिए सामान। मैंने ये ऐप डाउनलोड किया और इस पर मैं जब ऑर्डर प्लेस कर रही थी तो सबसे पहली चीज़ मुझे जो दिखी कि कोई COD ऑप्शंस नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, कोई कार्ड ऑप्शन नहीं, UPI ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सिर्फ हमने क्या करना है ना, इसमें वॉलेट होता है, बीबी वॉलेट में पैसे डालने हैं और फिर ऑर्डर करनी है चीज़ों को। तो मैंने वैसा ही किया, बीबी वॉलेट में मैंने कुछ पैसे डाले और मैंने वो चीज़ें ऑर्डर करी जो मुझे ज़रूरत थी। उसके बाद फिर ऑर्डर प्लेस हो गया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बट क्या हुआ ना कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसका टाइम था आने का हमारा सामान का, तो फिर वो ऑर्डर उन्होंने ना रिफ़ंड कर दिया, कि मतलब कैंसिल कर दिया। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि हो सकता है इनके पास सामान ना हो, इस वजह से किया हो। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे फिर से ट्राई किया कि चलो फिर से करते हैं, फिर वही हुआ, उन्होंने कैंसिल कर दिया और वॉलेट में फिर पैसे भेज दिए। तो मैंने फिर 2-3 दिन ऐसे लगातार रिपीट किया ये चीज़ को, कि देखने के लिए कि हो सकता है कुछ चीज़ें नहीं अवेलेबल हो, तो मैं दूसरी चीज़ करके देखती हूँ। तो मैंने हर तरीके से ट्राई किया बट नहीं हुआ। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मेरा ऑर्डर ना डिलीवर नहीं हुआ था, लेकिन मैसेज आया कि आपका ऑर्डर डिलीवर हो चुका है। तो मुझे बड़ा एक डाउट सा हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसा ऐप है, कुछ समझ में नहीं आया मुझे इस बारे में। शुक्र है कि मैंने कोई ह्यूज अमाउंट नहीं डाला था वॉलेट में, वरना मेरे तो सारे पैसे स्टक हो जाने थे। मैंने सिर्फ 300 रुपीज़ डाला था। पहले मैंने सोचा था कि मैं 1000 डालती हूँ, सारी चीज़ें ऑर्डर कर लेती हूँ घर के लिए, तो लेकिन फिर अचानक से मेरा माइंड चेंज हो गया और मैंने फिर सिर्फ 300 रुपीज़ डाला। तो अब तो मेरा ये पैसा एज सच इस टाइम पर किसी यूज़ का नहीं है। पहले तो मुझे काफ़ी गुस्सा आया कि क्यों मेरा ऑर्डर कैंसिल हो रहा है। फिर मैंने गुस्से में आके बिग बास्केट से ही सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी। उसके बाद जब वो लेकर आए हमारा ऑर्डर बिग बास्केट वाले, तो हमने उनसे पूछा कि क्या है।
उन्होंने बताया कि कुछ पर्टिकुलर रीजन में ही ये सिर्फ ये डिलीवरी करते हैं। तो वही मेरा बस ये है कि जब मैंने कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट किया था तो उनको हमें एक पर्टिकुलर रीज़न बताना तो चाहिए था, जिससे हमें भी तो पता चले कि इसका अच्छा ये ऐसे काम करता है, ये वाला ऐप में ये चीज़ें होती है। तो हमने जब एड्रेस उस पर डाला था तो उसको उसी वक्त हमें मैसेज करना था या नोटिफिकेशन आना था कि हमारे एरिया में डिलीवरी नहीं है, तो हम फिर ऑर्डर नहीं करते, हम वॉलेट में पैसे नहीं डालते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, कस्टमर सपोर्ट भी किसी यूज़ का नहीं मुझे लगा, मुझे मतलब हेल्प नहीं मिली वहाँ से। तो ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है या और भी लोगों के साथ हुआ है कि किसी के पैसे वॉलेट में जाकर के अटक गए हों, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था संडे और हमारा प्लान था डीमार्ट जाने का। मैं 2 घंटे से तैयार होकर अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी कि कब वो फ्री होंगे कॉल से और कब हम जाएंगे। काफ़ी लेट हो रहा था, हमने जैसे प्लान किया था उस अकॉर्डिंग हमने निकलना भी था, लेकिन ऐसा कुछ होता कहाँ है, मेरा प्लान हमेशा ही उल्टा हो जाता है। मैंने तो सोचा था 2 बजे जाएंगे, 4 साढ़े 4 तक वापस घर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम 4 बजे निकले और 6:30 तक घर वापस आए। उनकी कॉल नहीं आई होती तो हम टाइम पे चले जाते, लेकिन उनकी कॉल आ गई तो 2 घंटा वो कॉल पे बात ही करते रह गए, इस वजह से काफ़ी लेट हो गया। और जैसे ही डीमार्ट पहुँचे इतनी कोई ज़्यादा भीड़ थी, इतना रश था ना कि एक ट्रॉली तक फ्री नहीं थी। फिर जैसे तैसे एक ट्रॉली हमें फ्री मिली तो हमने फटाफट से शॉपिंग कर जल्दी जल्दी हमने सारी चीज़ें खरीदी, बिलिंग वगैरह कराई और हम निकल आए, क्योंकि भीड़ वाली जगह पे मुझे घुटन होने लगती है, मेरी तबीयत बिगड़ने लगती है। तो इसलिए मुझे था कि जल्दी जल्दी फटाफट से सारा रायता समेटो और निकलो इधर से। उसके बाद जैसे बाहर निकले तो मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ, मतलब बाहर मौसम बहुत अच्छा था, शाम होने वाली थी, लाइक अंधेरा होने वाला था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ अब मैं सांस ले पा रही हूँ। और इस वक्त ना माहौल इतना अच्छा है मार्केट का, हर तरफ मतलब लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, रोड पे लोग दिया बेच रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, फेस्टिवल सीज़न है। तो फिर हम वापस घर पहुंच गए थे। घर पहुंच के हमने थोड़ा आराम किया, डिनर बनाया, डिनर किया और उसके बाद फिर मैं ये मिठाई लेकर आई थी अपने लिए, मैसूर पाक। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है, लेकिन ऐसा होता है ना कभी कभी आपका खाने का दिल चाह रहा हो तो हमेशा आप अपनी ख्वाहिश को मार नहीं सकते हो। तो मेरा ऐसा ही था कि इस बार मेरा इतना मन कर रहा था खाने का, बस मैंने सोच लिया था कि चलो मैं ख़रीद ही लेती हूँ। बाई 1 गेट 1 फ्री था, लेकिन मैंने सिर्फ एक पैकेट ख़रीदा क्योंकि इतना मीठा हम दोनों में से कोई नहीं खाता, ना मैं ना मेरे हस्बैंड। तो बस हमने एक पैकेट लिया और इसको ही ख़त्म करेंगे। मिठाई वगैरह खाने के बाद मैंने सोचा थोड़ा बाहर निकल के बालकनी में ही थोड़ी बहुत वॉक कर लेती हूँ। तो जैसे ही हम लोग निकल के आए ना, इतना प्यारा लग रहा था, चारों तरफ सबके घर में लाइट्स ही लाइट्स चमक रही थी। तो मुझे भी ऐसा मन करने लगा कि मैं भी अपने घर में थोड़ी बहुत लाइट्स लगाऊँ, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी लाइट्स हैं, तो इसलिए मैंने फिर कैंसिल कर दिया ये प्लान, दिमाग में ही रहने दिया। और यही था मेरा सैटरडे संडे का पूरा दिन, इसी तरह से कुछ गुजरा है। आई होप आप सभी को ये व्लॉग मेरा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना मत भूलना। मिलती हूँ आप सबसे एक नए और मज़ेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में शामिल रखना। अल्लाह हाफिज़।